आपका हमारे दोनों चैनल में स्वागत है। मैं एंकर कमलेश यादव। अभी हम लोग दीघा पाटीपुल घाट पे खड़े हैं। माँ के द्वारा पुत्र का लंबा आयु हो, इसके लिए जिउतिया का व्रत रखा जाता है। माँ व्रत इसलिए रखती है कि हमारा पुत्र जो है, हमारा लड़का जो है दीर्घायु हो और उसकी जो चाहत है, जो मनोकामना हो वो पूरा हो। और एक महाराज जी हैं सोमेश्वर दुबे जी, आचार्य हैं, और इसी घाट पे इनके द्वारा हमेशा आप आते होंगे तो हर रोज़ संध्या आप देखते होंगे कि यहाँ गंगा आरती का कार्यक्रम होता है और बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं। दिन ब दिन तादाद बढ़ता जा रहा है। आइए मिलते हैं महाराज जी से और इनसे जानते हैं कि आज जो व्रत रखा जा रहा है माताओं के द्वारा पुत्र को लंबा आयु प्राप्त हो, महाराज जी इसके बारे में डिटेल बताएं। देखिए, यह महाभारत काल से चला आ रहा है। यह व्रत जो होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को किया जाता है और माताएं इस व्रत को करती है अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए। और यह राजा जीउतवाहन के ऊपर यह एक कथा है और चील और सियारिन के ऊपर यह कथा है। इस व्रत को निखंड स्त्री लोग रख करके इस व्रत को करती हैं और अपने पुत्र के लिए लंबे आयु की वरदान मांगती है। और यह दुर्गा जी इसको वरदान दिए थे और उसी पर से तब से यह महाभारत काल से यह व्रत चला आ रहा है। और अब माताएं अपने पुत्र के लिए लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत का विशेषता यही है। इस व्रत का विशेषता महाराज जी बता रहे हैं कि इस व्रत को रखने के फायदे क्या हैं, क्यों रखते हैं। माता जी हैं, इनसे भी जानते हैं। आज जिउतिया का व्रत आपने भी रखा है, इस व्रत को रखने के फायदे क्या है माता जी? फायदा क्या है, अपने बच्चे के लंबा आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। सब कोई माँ अपने बच्चे को दीर्घायु उम्र के लिए यह व्रत 24 घंटा निराजल निराधार एकदम रहते हैं। इसी का व्रत रखा जाता है अपने बच्चे के लिए। कितना साल से व्रत कर रही हैं आप? हम तो कर रहे हैं 54 साल से कर रहे हैं। 54 साल से व्रत कर रहे हैं। मेरा एज 70 साल हो गया। 70 साल एज हो गया इनका और पिछले 54 वर्षों से जो है इस व्रत को कर रहे हैं। शादी से पहले किए हैं यह व्रत। शादी से पहले कैसे? 12 बरस की उम्र में ही मेरी माँ व्रत रखवा दी। 12 बरस के बिटिया वह करे खरजीतिया। अच्छा, हाँ, तो 12 बरस की उम्र से ही हम व्रत रख रहे हैं। कई बार माता जी सुनने को मिलता है कि जब कभी जान जोखिम में पड़ता है, लोग बच के आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि माँ ने खरजितिया की है, इसीलिए मेरे बच्चे बच गए हैं। बच गए। खरजितिया का यह वरदान है कि बच्चा बच गए हैं। बच्चे बच गए। माँ व्रत इसीलिए रखती है कि हमारा बेटा आपात स्थिति में भी हो तो उसको जो है रक्षा किया जाए। महाराज जी कुछ कथा कह रहे थे, आप कहते जाए महाराज जी। हाँ, दर्शकों के लिए भी महाराज। राजा जीउतवाहन जो थे वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल में गए हुए थे। अर्धरात्रि में एक बूढ़ी माता जो थी रो रही थी। राजा जीउतवाहन उनके पास जब गए, पूछे कि माता आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने बतलाया कि मैं रो रही हूँ इसलिए कि मेरे गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है जो प्रतिदिन गरुड़ एक बच्चे को खाता है। आज मेरे बच्चे को खा जाएगा। राजा जीउतवाहन बोले कि माता अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपके बच्चे की जगह मैं वहां पर जाऊंगा। और राजा जीउतवाहन वहां गए। गरुड़ फिर वहां पर आया और राजा जीउतवाहन के बाएं तरफ से मांस खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन राजा टस से मस नहीं हो रहे थे। यह देख करके गरुड़ भी विषम परिस्थिति में फंस गया। पूछा कि आप कौन हैं? बोले कि तुम अपना भरपेट मांस खाओ, हमारा कुल जान करके तुम क्या करोगे? तुमको तो भोजन चाहिए। बोले कि नहीं, तुम कोई देव हो तो सुनो, मेरा नाम जीउतवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, माता सती अनसुईया है मेरे, और शालिवाहन मेरे पिता हैं। तब वह गरुड़ बोला कि ठीक है, आज के दिन हम आपको यह वरदान देते हैं, हम आप पर प्रसन्न हैं कि आज के दिन आपने प्रजा की भलाई किया है। तो बोले कि भलाई तो तब होगा जो जितने बच्चे को आपने खा गया है वो सब जीवित हो जाए। गरुड़ जी महाराज नागलोक गए, अमृत लाए और सारे हड्डी पर वर्षा की अमृत का।
और राजा के शरीर पर भी वर्षा किया, जिसके वजह से राजा भी अच्छे हो गए और सारे बच्चे लोग भी जीवित हो गया। और गरुड़ यह वरदान दिया कि आज के दिन जो भी माता इस व्रत को करेगी उसके पुत्र की आयु लंबी होगा। तब से यह व्रत महाभारत काल से प्रचलित हुए चला आया है। यही यह व्रत का कथा है। लेकिन जब वह राजा जब जान गए, आ करके अपनी पत्नी से बतलाए, तो राजा जीउतवाहन की पत्नी भी इस व्रत को की। उस समय इस व्रत को एक चील ने सुन लिया और अपने दोस्त एक सियारिन को जा करके बतलाया। दोनों साथ में व्रत रखा, लेकिन सियारिन को अर्धरात्रि में भूख लग गया। श्मशान घाट गई और अर्धरात्रि में ही भर पेट मांस खा करके श्मशान घाट से चली गई। लेकिन चील जो थी, किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा भी सुनी और सुबह में गौशाला में जाकर के दूध पी करके पारण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में दोनों सगे बहन हुआ, चील और सियारिन। तो सियारिन जो थी सो बड़ी बहन थी, चील जो थी छोटी बहन थी। बड़ी बहन के शादी राजा के साथ हुआ, छोटी बहन का शादी मंत्री के साथ हुआ। तो मंत्री का 8 पुत्र हुआ, 8 जीवित रह गया। लेकिन राजा को जो भी पुत्र होता था सब मर जाता था। एक दिन राजा की पत्नी बोली कि मेरे बहन के 8 बेटे को सिर कटवा दो। और राजा ने 8 लड़कों को सिर कटवा करके एक बांस की पिटारी में भरवा करके रानी को दे दिया। रानी खुशी से अपने बहन के यहाँ उस पिटारी को भेज दिया। लेकिन उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत था, उसकी माता व्रत कर रही थी। व्रत पर से उठी और पिटारी को जब खोल करके देखा तो बेशकीमती जेवरात हो गए थे और उसका 8 बच्चा भले चंगे जीवित होकर के दरवाजे पर आ गए। फिर रानी पूछी कि बहन, तुम्हारी कौन ऐसा पुण्य है जो तुम्हारे बच्चे को मैंने बार बार मरवाया लेकिन जीवित रह जाता, और मेरा क्या पुण्य है जो मेरा एक भी बच्चा नहीं जीता। बोली कि पूर्व जन्म का बात याद करो, अगले जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील। तुमने व्रत का पालन नहीं किया और मैंने व्रत का पालन किया। हे बहन, अगर तुम भी व्रत का पालन करती हो तो तुम्हारा भी पुत्र जीवित होंगे। तो फिर वह रानी जो थी जीवित पुत्रिका के व्रत की, उनको भी पुत्र हुआ और वह बड़े प्रतापी राजा हुए। तब से इस व्रत को, आज से महाभारत काल से यह व्रत होते चला आया है। हर माता अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है और राजा जीउतवाहन और दुर्गा माता से यह वरदान मांगती है कि हमारे पुत्र के आयु लंबी हो। प्रेम से बोलिए राजा जीउतवाहन की जय, गंगा मैया की जय, आदि शक्ति की जय। यही कथा है इसके बारे में। कल पारण कितने बजे लोग करेंगे? पारण 10:21 पर नवमी समाप्त हो रहा है, उसके पश्चात पारण करने का समय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का कि हमने आपका कीमती समय लिया। और छाता आप लगा लें महाराज जी। महाराज जी ने बताया कि इस व्रत को रखने के फायदे क्या हैं और तादाद भी आप देख पा रहे हैं जितेंद्र, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का संख्या है। और इस घाट पे अक्सर आप देखते होंगे छठ व्रत में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हमें दिख रही है जितेंद्र, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बमुश्किल स्थिति जो है इसको दिखाना तो पड़ेगा हमें कि यहाँ कोई ब्रैकेटिंग नहीं किए गए हैं और जल स्तर जो है गंगा का अभी बढ़ रहा है और ऐसे में जान जोखिम में पड़ सकता है। लिहाजतन कम से कम इतना होना चाहिए था कि ब्रैकेटिंग अगर बांस से कर दिया गया होता तो शायद लोग जो है बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्नान कर पाते या पूजा पाठ का जो भी कार्यक्रम करना था सभी लोग कर पाते। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है जो चल रहा है। आपने महाराज जी से सुना इस व्रत का महानता, इन्होंने बताया कि व्रत रखने के फायदे क्या हैं और इस व्रत को कैसे किया जाता है। पारण के लिए भी हमने पूछा, कल 10:21 के बाद से जो है नवमी समाप्त होगा। यहाँ भी देखिए छोटे महाराज जी हैं, बिल्कुल इनके द्वारा भी कथा बाँचा जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है। सुनेंगे जितेंद्र। रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय
मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया? बूढ़े ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सवैया और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। महाराज जी, जितना बाल अवस्था है, बढ़िया कथा कह रहे हैं आप। आपका नाम क्या हो महाराज जी? मेरा नाम हंसराज दुबे हुआ। कहाँ रहते हैं आप? हम दीघा में रहते हैं। मेरे पिता श्री का नाम हुआ श्री सोमेश्वर नाथ द्विवेदी जी। सोमेश्वर नाथ द्विवेदी जी हमारे भी गुरु हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ और बातें। गुरु जी, कुछ और आप बता रहे थे। कहना हमको आपका है, यही न्यूज़ के चैनल्स के माध्यम से ये 3 साल से मेरे द्वारा इस घाट पर गंगा आरती हो रहा है और जो भी यहाँ पर धूप दीप बत्ती होता है इस समाज के माध्यम से हमारा आता है और इस संस्था को हम चला रहे हैं। सरकार से हम यह मांग करते हैं, यहाँ पहले भी कमिश्नर साहब को भी बुलाए थे आरती में, सो तो आप भी जानते थे, देखे थे, उसमें आए भी थे आप। और हम यह चाह रहे हैं कि जितना जल्द घाट यहाँ पर बने, घाट बने मतलब महाराज जी ये सीढ़ी नुमा बना दिया जाए तो ज़्यादा जी। यहाँ सीढ़ी नुमा घाट का ही मांग हम लोग को सरकार से है और बहुत दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि यह घाट पास हो गया है जी, लेकिन अभी तक इस घाट को बनाया नहीं जा रहा है, इसका टेंडर नहीं हुआ। और हम लोग 3 साल से आरती करते हैं, आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना भीड़ होता है। संध्या कितना बजे से आरती का टाइम होता है? यहाँ संध्या 5:30 बजे से आरती अभी हो रहा है और ज़्यादा दिन जब हो जाता है, छोटा दिन होता है तो 5 बजे से, और मई जून में होता है 7 बजे से। इसलिए कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके पश्चात ही गंगा आरती हम लोग करते हैं। और भी ब्राह्मण लोग मेरे साथ में हैं और हम चाह रहे हैं जब ब्राह्मण लोग भी जुड़े जिससे इसका भव्यता भी आए। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस घाट पर महीना में 1-2 घटना भी हो जाता है। प्रशासन की भी व्यवस्था होना चाहिए। हमने भी महाराज जी कहा है कि यहाँ भी ब्रैकेटिंग होना चाहिए था। आज के दिन भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। आज ही देखिए, आज आपके माध्यम से कितना यहाँ पर भीड़ है, लेकिन एक भी यहाँ पर प्रशासन नहीं है। ठीक है, न कोई ढंग से किसी प्रकार के कपड़ा लेडीज लोग को बदलने का जगह है, स्नान ध्यान करता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कम से कम जो पर्व त्यौहार आता है सिर्फ छठ में और गंगा स्नान में ही यहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था होता है। ज्योत पुत्रिका में देखिए लाखों लाख की संख्या में यहाँ लोग रहता है, उसके लिए भी कपड़ा बदलने का, चेंजिंग रूम वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। कुछ बोल रही थी आप? हाँ, मैं रिशु वर्मा, मैं आज 9 साल से मैं ये जितिया व्रत कर रही हूँ और आती हूँ हर साल। यहाँ एक चीज़ की व्यवस्था नहीं होती है, कपड़ा चेंज करने का। यहाँ कपड़ा चेंज करने का बहुत दिक्कत होता है, वो यहाँ पे एक बनना चाहिए ताकि महिलाएं आके अपना कपड़ा मतलब बेफिक्र होकर बदल सके। थोड़ा बदलने में थोड़ा लगता है ना कि और कैसे बदले। जी बिल्कुल, यहाँ इस चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने जी, जैसे कोई भी आते हैं कचरा लाके डाल देते, इस चीज़ का वहाँ पे नहीं होता है कि यहाँ पे इंतजाम हो कि ये यहाँ पे आके डालें। वो चीज़ का यहाँ इंतजाम नहीं होता है, उस चीज़ का होना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई कूड़ा कचरा आके गंगा जी में ना डाले। अभी यहाँ सीधे लाके डाल दिए तो नहाने में फिर वही हो जाता है ना, फिर कचरे वाले में ही नहा रहे। मान तो लिए हम गंगा माँ ही हैं, लेकिन सब तो इसमें कचरा डाल रहे हैं ना। जी हाँ माता जी कुछ कह रही हैं। पुत्र और माता का जो रिश्ता है, माँ और बेटा का तो पवित्र रिश्ता तो है ही है, परंपरा से है। लेकिन वही पुत्र के लिए माँ इतना बड़ा तपस्या करती है, लेकिन उस पुत्र माँ के लिए एक रोटी के लिए तड़पाता है कभी समय आने पर।
पूत कपूत हो जाते हैं कभी लेकिन कभी। माता कुमाता नहीं होती नहीं है। होती है। एक बहुत बड़ा पीड़ा इन्होंने बताया कि माँ तो माँ होती है और पुत्र जो होता है कभी कभी बिल्कुल अक्सर देखने को मिलता है जितेंद्र, आए दिन न्यूज में हम लोग भी देखते हैं कई ऐसे पुत्र हैं जो माँ को एक रोटी नहीं देते हैं, कपड़ा नहीं देते हैं और उनके साथ इवन कि मारपीट तक किया जाता है। लेकिन वाकई ये समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वही माँ है जिनके द्वारा आपके लंबे आयु के लिए व्रत रखा गया है। लगभग हम समझते हैं 24 घंटा से ज़्यादा महाराज इस बार इन लोग को भूखा रहना होगा। जी 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 36 घंटा लगभग। जी जी 36 घंटा माँ का व्यथा देखे आप, 36 घंटा महाराज जी। माँ का ही दुआ है जी जो पुत्र तरक्की करता है। कैसे माता जी कर रही हैं कि बेटा एक रोटी के लिए तरसा दे रहा है। अगर माता, बस शास्त्र भी कहता है जब माता कुमाता नहीं होती, पूत कपूत भले ही हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। और इन्हीं लोग के धर्म की वजह से यह टिका हुआ है पृथ्वी। और बच्चे लोग समझते हैं लेकिन जब तक समझते हैं तब तक ले अपना बहुत कुछ गंवा दिए रहते हैं। गंवा दिए रहते हैं। माँ तो माँ होती है आपके लंबे आयु के लिए। चंद पंक्ति किसी ने लिखा था जितेंद्र, हमें याद आ रहा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और उनकी एक बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि 4 बच्चों को बर्तन मांज कर पाल लेती है माँ, लेकिन दुल्हन आने पे 4 बेटों से भी एक माँ पाली नहीं जाती। किसी ने इस चंद बातों को लिखा था कि जब शादी हो जाता है तो 4 बच्चों पे भी एक माँ का जो वजन होता है, उनका खाने का खर्च, रहने का जो खर्च है, उसको निर्वहन लोग नहीं कर पाते हैं। वाकई समाज में बदलाव होना चाहिए। चूँकि माँ है, इनका भी ममता है और ममता के कारण ही आज आप देख पा रहे हैं चारों बगल जितेंद्र देखेंगे सभी माताएं जहाँ भी आप देख पा रहे हैं सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं उस पुत्र के लिए कि हमारा पुत्र का लंबा आयु हो, दीर्घायु हो और आने वाले समय में हमारा पुत्र तरक्की करे। और यहाँ महाराज जी ने बिल्कुल मुनासिब बात कहा है। यह सामाजिक बात है, सभी के फायदे के बात है और जनहित में होना चाहिए। मैं भी चाहूँगा, कमिश्नर साहब आप पिछले बार आए थे, हमारी भी बात हुई थी आपसे, लेकिन हुआ कि यहाँ जो ब्रैकेटिंग के लिए स्टील का जो घेरा बनाना था, कई जगहों में आपने देखा होगा जितेंद्र, बनारस की घाटों पे हमने देखा है वहाँ बनाए गए हैं कि सीढ़ी नुमा, ताकि लोगों को नहाने में, देखिए स्नान करने में उधर दिखाएंगे जितेंद्र, हम बोलते जा रहे हैं, नहाने में दिक्कत ना हो। अगर वहाँ रेलिंग टाइप का भी बना दिया जाएगा सीढ़ी नुमा बना के, तो वहाँ लोग उस चैन को पकड़ के या फिर रेलिंग को पकड़ के नहाएंगे, ब्रैकेटिंग रहेगा तो यहाँ घटना नहीं होगा। आए दिन कई बार आपने देखा है कि यहाँ लोग का जान तक चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक लड़के का डेथ हुआ है और यही वो घाट है जहाँ कई बार देखने को मिलता है कि लोग नहाने आते हैं और घटना घट जाता है। अगर उस तरह से व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में इस तरह का परेशानी नहीं होगा। छठ व्रत में महाराज जी ने कहा कि यहाँ तो व्यवस्था किए जाते हैं, गंगा स्नान में व्यवस्था किए जाते हैं, लेकिन इस व्रत की अगर बात कहें, जब इतना ज़्यादा तादाद है महिलाओं का, तो ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन से भी कोई सिपाही या दरोगा किसी तरह का लोग जो है जिला प्रशासन के एक भी पदाधिकारी यहाँ दिख नहीं रहे, जबकि इतना ज़्यादा भीड़ है। जहाँ भीड़ हो वहाँ आपकी भी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि आप भी वहाँ देख रेख करें, निगरानी करें कि लोगों के साथ कहीं कोई परेशानी ना हो। लेकिन व्यवस्था के नाम पे अगर आप कहेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं। कई कथा कहने वाले लोग भी हैं। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।